हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एंड आप सबका स्वागत है। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और ऐसा रहना चाहिए। और चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नई टीचर भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में। जब मैं अभी कल मॉर्निंग में मैं जब क्लास ले रहा था, बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने कमेंट किया था कि सर चलो पढ़ाई तो चल ही रही है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश में नई टीचर भर्ती कब आएगी, जरा इस पर भी बता दो आप। लेकिन मैं वहां पर आप सभी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया था, बिकॉज वहां पर क्लासेस चल रही थी और मेरे पास कंटेंट भी नहीं था। मतलब जो प्रूफली एविडेंशियल कंटेंट था मेरे पास अवेलेबल नहीं। चलिए पहले मैं सोचा कि एविडेंस ले लूं, भैया कंटेंट ले लूं, कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं, कब भर्तियां होंगी, कैसे होंगी और क्यों होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन चलिए आज आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए देखा जाए तो बिहार में 3.0 की भर्ती हो गई, 4.0 की भर्ती होने वाली है और अगस्त से सितंबर तक उसकी परीक्षा भी आयोजित करा ली जाएगी। ठीक है, बीपीएससी की तरफ से। लेकिन अब यूपी में टीचर भर्ती कब आएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो जितने भी आपके पास कांटेक्ट में लोग हैं सभी के पास, ताकि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उन सभी तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको ये आंकड़ा दिख रहा है, ये देखो ये आंकड़ा। अब ये आंकड़ा कैसा है इसके बारे में थोड़ा हम अभी रुक के बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो अखबार की पेपर की न्यूज की हेडलाइन रही है नई शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी में, उसमें यह था कि भर्ती प्रस्ताव का प्रारूप तय नहीं है, इसीलिए शिक्षक भर्ती यहाँ पर अटकी हुई है। ठीक है, अब ये पूरा आंकड़ा चलिए भी बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर भर्ती 1 लाख से ज्यादा पदों पर होना चाहिए बिल्कुल। और यूपी में टीचर भर्ती कब होगी, कितना होगा, कैसे होगा, इस पर भी बात करते हैं। अब आप एक बार ये आंकड़ा देखो, यहाँ पर एक नजर है राजनीतिक जरूरी है, राजनीति जरूरी है, पॉलिटिक्स जरूरी है, या फिर एजुकेशन यानी कि शिक्षा। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि आई थिंक सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मान सम्मान धन दौलत सब कुछ। ठीक है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे कि जो कि किसी राष्ट्र के पुनर्निर्माण या राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा में। तो शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं वो कितने हैं, 5,79,622, यानी 5,79,622 कुल यहाँ पर स्वीकृत पद हैं। लेकिन कार्यरत शिक्षक कितने हैं, 4,53,594, यानी कि खाली पद जो है, रिक्त पदों की संख्या है, वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं 1,26,028, इतने पद रिक्त हैं। ठीक है, इतने पद रिक्त हैं, तो इतने पद जब खाली है तो भर्तियां क्यों नहीं आती हैं। चलिए अब आज की जो न्यूज की हेडलाइंस रही वो दिखाते हैं। अब आप एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर आज की हेडलाइन ये रही कि जहाँ पर लिखा कि भर्ती प्रस्ताव का प्रारूप तैयार नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती अभी तक अटकी हुई है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा प्रोफार्मा, ये प्रोफार्मा मांग रहे हैं, प्रोफार्मा नहीं दे रहे हैं, ये अध्याचन मांग रहे हैं, वो अध्याचन नहीं दे रहे हैं। बस यही गेम चल रहा है, गेम नहीं चल रहा, बैठकें हो रही हैं, बातचीत वार्तालाप हो रही है। अब वार्तालाप कैसे, एक एक दूसरे के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, अपने तो दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लेकर उन लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है कि भैया आखिरकार नई टीचर भर्ती यूपी में कब आएगी। बस ये लोग अध्याचन एक दूसरे से मांग रहे हैं, एक दूसरे से प्रोफार्मा प्रारूप मांग रहे हैं, लेकिन कुछ एक दूसरे को ले दे कुछ नहीं रहा है। ना वो कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कुछ उनको दे रहे हैं, बस बातें ही चल रही हैं। और ये बातें पिछले 4 वर्षों से चल रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से चल रही है, अभी तक उसके बाद कोई प्राइमरी टीचर भर्ती नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से ई अध्याचन तो मांग लिए हैं, जो कि जनवरी में ही मांग लिया गया था। लेकिन आयोग ने यानी कि कमीशन ने अब तक अध्याचन का जो प्रारूप ही नहीं तैयार कर पाया था, मतलब प्रारूप ही नहीं रेडी है, तैयार है, इसकी वजह से शिक्षक भर्ती अभी अटकी हुई है। अब यदि हम बात करें तो बीते दिनों की जनवरी माह में ही, जनवरी मंथ में बीते दिनों आयोग में शिक्षा विभाग के निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर ये अध्याचन भाई मिल जाना चाहिए। लेकिन आयोग को अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। और उच्च शिक्षा निदेशालय के जो सूत्र हैं, यहाँ पर सूत्रों की बहुत बड़ी बात होती है भैया, बहुत ऑथेंटिक न्यूज देते हैं ये। अब इनके सूत्रों का यह कहना है कि आयोग को अपने स्तर से अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है, जो कि अभी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और शिक्षक भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अर्हता है, जो योग्यता है और अन्य शर्तें हैं, वो आयोग को ही यानी कि कमीशन ही तय करेगा। ऐसे में आयोग ही बताएगा कि उसे किस प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन चाहिए। भैया अब किस प्रारूप में अध्याचन चाहिए थी, आयोग ही बताएगा, मतलब उसका जो प्रारूप है वो आयोग ही तैयार करेगा, जो कि अभी नहीं हुआ है।
अब बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अधियाचन का प्रारूप भी मांगा गया था, लेकिन आयोग ने निदेशालय को अब तक प्रारूप उपलब्ध नहीं कराया है। ठीक है, ये देखिए। और इसके बाद एक न्यूज और थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर यह देखा कि 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती कम। शिक्षक कम नहीं है, उनका ये कहना है, लेकिन 1.25 लाख पद अभी यहाँ पर खाली है। जो मैंने आपको डेटा दिखाया था, वो आपको सेम टू सेम, डेक टू डेक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 6 साल से ऐसे ऐसे 6 साल से ऐसे 18 शिक्षक हैं जो अभी तक भैया विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई। चलिए, तो हमारे काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है, लेकिन ये आपके काम की है। जो डेटा मैंने आपको दिखाया, सेम वही डेटा यहाँ पर भी आपको आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखा है, जब आपके पास भैया रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है, तो उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती देनी चाहिए। लेकिन जो आपके वर्तमान बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, उनका बार-बार यही बयान आता है, जैसे विधानसभा में उन्होंने यही बोला था कि अभी तो जो सीट है शिक्षक छात्र अनुपात सही है। ठीक है, और उसके बाद चलो बच्चे अपना धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांग के लिए अडिग रहे सड़कों पर वगैरह-वगैरह, पार्कों में जाकर अपनी मांग को उठाते रहे, आयोग के गेट के सामने मांग उठाते रहे। चलो उनकी मांग थोड़ी समय के लिए सुनी गई, एक मीटिंग हुई जनवरी में, लेकिन वो मीटिंग क्या, मीटिंग की फॉर्मेलिटी आई थिंक अभी अभी तो वही लग रही है कि बस फॉर्मेलिटी थी, बच्चों को थोड़ा भैया शांत हो जाएँ भ्रमित करने के लिए। लेकिन अभी तक अब क्या किया, आयोग नया बना गठित हो गया, बन गया। लेकिन आयोग ने अध्याचन माँगा, अभी अध्याचन नहीं मिल पाया। वो कह रहे हैं पहले प्रारूप तुम भेजो, प्रारूप कैसा तुमको चाहिए, उसके बाद तब कुछ हम रिक्त पदों का ब्यौरा दे पाएंगे। इसी वजह से अभी तक भर्ती अटकी हुई है। ठीक है, अब भर्ती कब आएगी ये तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आएगी पक्का, और जब भी आएगी भर्ती तगड़ी भर्ती आएगी। इसलिए जो पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अपने आप प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखो, सकारात्मकता बनाए रखो, नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल मत स्थापित होने दो, उसको विस्थापित करो यदि है तो। ठीक है, लेकिन अब भर्ती जब भी आएगी अच्छी खासी भर्ती आएगी। टीजीटी पीजीटी की तकरीबन 25,000 के आसपास, कम से कम 25 से 20 से 25,000 के बीच में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी। और प्राइमरी टीचर की भर्ती की बात कर लें तो 70,000 तो मान के चलिए कहीं नहीं गया है। 70,000 या 70,000 के ऊपर मिनिमम तो 70,000 वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, अब 75 नहीं तो 50 तो कंफर्म मान के चलो, 50 तो 100% इसके ऊपर ही रहेगी, नीचे तो इसके बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी। चलिए क्लास में मिलते हैं, अभी क्लास थोड़ी देर में आपकी स्टार्ट होने वाली है, और मैंने ग्रुप में उसका जो लिंक है उसको भी डाल दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।